वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो देखो, जेई मेन 2025 के पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है। यहाँ 24 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है और कोऑर्डिनेट इक्वेशन का ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझ लेते हैं किस तरीके से बनेगा। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 11 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3 इज। क्या करना है? जितने भी रियल रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट करना है। तो रियल रूट्स का प्रोडक्ट करने के लिए हमें x निकालने पड़ेंगे। इसके x निकालने के लिए कैसे निकालेंगे भाई? प्रोसीड कैसे किया जाए समझते हैं। कैसे किया जाए, चलो। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 का होल स्क्वायर पहले खुद बना के देखो। अगर आप जे अप्रैल शिफ्ट की तैयारी कर रहे हो तो खुद पहले बना के देखो, फिर वीडियो को पॉज करो, पहले खुद बना के देखो आपसे बन रहा है कि नहीं, उसके बाद भाई सॉल्यूशन पे आओ। ठीक है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ यार, मेरे से तो बनते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 20 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे कुछ मिलने वाली है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 को उधर भेज दिए। ऐसा कुछ अरेंज किया जाए कि हमें कुछ लेट करें। ठीक है, ऐसा कुछ अरेंज किया जाए। अगर हम लेट करते हैं इधर, अगर हम लेट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 को हम लेट करते हैं कुछ t, तो थोड़ा सॉल्यूशन इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस, इसको थोड़ा सा बस अरेंज करना पड़ेगा। करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस 20 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 23 इक्वल्स टू 0। अब ऐसा कुछ किया जाए, लेट किसको किया? देखो 11 को, तो मैं इस माइनस 23 को ब्रेक कर सकता हूँ क्या यार 11 में? तो हमारी इक्वेशन आ गई टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 23 इक्वल टू 0। तो अब थोड़ा सा और अरेंज करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे प्लस 11 चाहिए, तो एक काम करते हैं, एक काम कर ही लेते हैं, हम कर लेते हैं यहाँ पे माइनस 11 प्लस 11 कर देते हैं, है ना, बैलेंस करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसके अंदर मुझे वैल्यू डालनी है, तो ये बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x, है ना। मुझे यहाँ पे देखो प्लस चाहिए, तो मुझे एक्चुअल में ये माइनस वाला अंदर करना पड़ेगा, है ना। माइनस वाला अंदर करना पड़ेगा तभी प्लस आएगा, माइनस वाला अंदर करना पड़ेगा तभी प्लस आएगा, क्योंकि माइनस 11 लूंगा तो माइनस में माइनस प्लस। तो यहाँ पे वैल्यू बनी माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो 23 में से 11 गया तो 12, ये बन गए। देखो अब ये पूरा का पूरा टी में बन गया। तो बस ये टी ही तो बनाने आना चाहिए था, टी माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब आसानी से निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इक्वल टू 0, फैक्टर्स 12 के फैक्टर्स 4 और 3 मैंने बताया। जैसे कि माइनस 4 माइनस 1 चाहिए, तो माइनस 4 प्लस 3, साइन बदल दो, ये 4 और एक माइनस 3, तो 2 फैक्टर टी के मिल चुके हैं। टी के 2 फैक्टर 4 और माइनस 3, 4 और माइनस 3। अब टी हमने किसको लिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इक्वल टू 4। तो ये मिल गई एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इक्वल टू माइनस 3। तो ये आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, 11 और 3 14 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो देखो प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स, ऑल रियल रूट्स करना है मुझे। तो पहले तो ये देख लो कि भाई डी इसका ग्रेटर देन 0 है क्या। अगर मैं इसकी डी की बात करूंगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 81 माइनस 28, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब रियल रूट्स रहेंगे, है ना, क्योंकि पता भी तो होना चाहिए ना रियल रूट्स। किसी क्वेश्चन के रियल रूट्स नहीं होंगे तो प्रोडक्ट करना ही नहीं है हमें। तो इसकी बात करेंगे तो 81 माइनस 456, ठीक है, इसके भी मतलब रियल रूट्स रहेंगे। लेकिन मुझे क्या निकालना है? देखो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल रूट्स। तो अगर मैं इस इक्वेशन के प्रोडक्ट की बात करूं तो अल्फा इंटू बीटा मुझे पता है कितना है, सी बाय तो 7, और मैं इस इक्वेशन के अल्फा बीटा की बात करूंगा तो 14। सोचना बस इतना था कि अब हमें इसको x की वैल्यू बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। जो निकालते बैठेगा मतलब वो टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि भाई हमें क्या दिया है, फॉर्म ने क्या फाइंड करना है उस पर भी तो ध्यान देना है ना। तो फाइंड हमें प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल रूट्स करना है। तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला पता है, मतलब 2 रूट इक्वेशन में 2 रूट्स का प्रोडक्ट, तो मुझे तो चारों रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए ना। तो क्या कर दो, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो इसके रूट प्रोडक्ट और इसके रूट्स का प्रोडक्ट और इसके रूट्स का प्रोडक्ट, तो 7 इंटू 14, इतना वास्ट काम करना था। 7 4 28, है ना, ये हो गया हमारा 98। ठीक है,
तो ये 98 क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल रूट्स। तो निकालते नहीं बैठना है भाई, पता चला तुम इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और एक्स निकालते बैठ रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है अपने को इजी तरीका अपनाना है, शॉर्ट ट्रिक होना है। प्रोडक्ट बोला है तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो। तो ये कंप्लीट होता है हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जबरदस्त क्वेश्चन, जो कि 24 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल था। कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे क्वेश्चंस आते रहेंगे बच्चों, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है, ताकि सबको ये कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस मिलते रहें। कोई क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा, ठीक है। तो बस हम कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे, हम रुकने तो वाले नहीं, बस आपको साथ देना है, सपोर्ट करना है और आपको भी नहीं रुकना है। तो हम दोनों साथ मिलके क्रैक करेंगे भाई जेईई के क्वेश्चंस। तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।